सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो और कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? प्लीज कमेंट कर दिया करो। तुम वीडियो देख लेते हो, आज की वीडियो पे भी बताना तुम्हारे को कैसी लगी। एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो भाई। आज की वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइंड ब्लोइंग स्टैट्स एंड फैक्ट्स अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप। इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग वीडियो भाई। व्हाट इफ व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1.5 लाख है, टोटल पॉपुलेशन 1.5 लाख है, दैट हैज क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। AIFF, सुन रहे हो भाई? दैट टीम, दिस टीम विच हैज क्वालिफाइड विल प्ले टीम्स लाइक फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील। दोस्तों, व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट द वर्ल्ड कप में जो बॉल यूज हो रही है, इट हैज अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन। इसके बारे में और इलेबोरेटली बात करेंगे। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट अ सिंगल सीट इन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, जो अभी फीफा की रीसेल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इज बीइंग सोल्ड फॉर $11.5 million। और उस पे फीफा प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भी आया है, विच इज इवन मोर बिजार व्हेन ही हर्ड अबाउट दिस न्यूज भाई, विच इज क्रेजी। एनीवेज, इस वर्ल्ड कप में टू ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स, गोट्स विल बी प्लेइंग फॉर द लास्ट टाइम। सो वैसे ये वर्ल्ड कप इमोशनल होने वाला है, स्पेशल होने वाला है भाई। And yes, it's the first time that the World Cup has been played with 48 nations. 2022 में कतर में 32 nations के साथ ये वर्ल्ड कप हुआ था। एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस वर्ल्ड कप का, वेट फॉर इट, इज $10 billion भाई। मतलब ओके क्या ही बोले यार। सो वील टॉक अबाउट सम इन डेप्थ स्टैट्स एंड फैक्ट्स भाई। 5 पॉइंटर्स हैं विच विल ब्लो योर माइंड। एंड जो फिफ्थ वाला पॉइंटर है ना भाई, वो तो मतलब तुम्हारा माइंड इक्वल टू ब्लोन हो जाना यार। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग यार। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 96 ईयर्स की एक फीफा वर्ल्ड कप इज बीन होस्टेड बाय 3 डिफरेंट कंट्रीज, US, कनाडा एंड मेक्सिको। नंबर ऑफ टीम्स मैंने आपको बताया 32 से 48 हो गई हैं। 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स ईच। हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए। फिर कुछ ग्रुप्स की थर्ड टीम भी क्वालिफाई हो जाएगी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्रीज विल प्ले अ राउंड ऑफ 32 विच इज अ नॉकआउट। फिर उससे राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर, सेमीज, फाइनल्स होगा। पिछले वर्ल्ड कप में क्योंकि टोटली 32 टीम्स थी तो 16 क्वालिफाई होती थी, तो राउंड ऑफ 16 नॉकआउट होता था, फिर क्वार्टर, सेमीज, फाइनल्स होता था। तो इस बार एक राउंड ऑफ 32 भी ऐड हो गया, एडिशनल नॉकआउट मैच भाई। सो इट इज अ 60% इंक्रीज एटलीस्ट इन नंबर ऑफ मैचेस। 104 मैचेस खेले जाएंगे। आपको पता ही होगा 11th जून इज द फर्स्ट मैच, 19th जुलाई इज द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। एंड द ड्रामा विल 100% इंक्रीज फॉर दिस वर्ल्ड कप भाई। जो विनर होगा फीफा वर्ल्ड कप का, दैट टीम विल गेट $50 million। एंड इवन इफ आप ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस हार जाओ और क्वालिफाई ना भी करो, स्टिल दैट टीम विल गेट $12.5 million। दोस्तों, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड कप। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सेकंड थिंग विच इज द बॉल भाई। त्रियोंदा, ट्रायोंडा, पता नहीं यार, लोग अपनी अपनी भाषा में उसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बना देते हैं। TRIOND है भाई, आपको जैसे बोलना है आप बोलो। इट इज अ ब्यूटिफुल बॉल भाई। एंड व्हाट्स इनसाइड द बॉल, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि है क्या इस बॉल के अंदर भाई। सबसे पहले तो अगर आप बाहर देखोगे ना, सो यू विल सी वेव्स बने हुए हैं भाई। एंड वो वेव्स सेंटर में आके मिल रहे हैं, इन द सेंटर ऑफ द बॉल। एंड दोज वेव्स आर रिप्रेजेंटिंग कलर्स ऑफ US, कनाडा एंड मेक्सिको। रेड इज कनाडा, ब्लू इज USA, ग्रीन इज मेक्सिको भाई। एंड इफ यू एक्चुअली लुक क्लोजली, जूम इन करके क्लोजली देखोगे, तो आपको हिडन आइकॉन्स भी दिखेंगे उस बॉल के अंदर जो हिडन होंगे। वन मेपल लीफ अगेन फॉर कनाडा, अ स्टार फॉर US एंड एन ईगल फॉर मेक्सिको। दोस्तों, मेक्सिको, लेट्स गो। 3.5 साल लगे थे इस बॉल को डिजाइन करने के लिए। क्यों? बिकॉज दिस बॉल हैज अ चिप इनसाइड इट भाई। एक 500 हर्ट्स की चिप है, एक IMU सेंसर है। IMU क्या होता है भाई? इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। अब वो आप साइंस वाले लोग बता दोगे कि एक्चुअली में क्या होता है। बेसिकली इट्स अ मोशन ट्रैकिंग चिप विच सेंड्स रियल टाइम डेटा टू VAR इन मिली सेकेंड्स। दोस्तों, ठीक है। इट डिटेक्ट्स एवरी सिंगल टच ऑफ द बॉल। अगर बॉल ग्रास के एक ब्लेड को भी टच कर रही है ना, VAR के पास वो वाला डेटा जा रहा है। इट नोज। अब वो AI इतना क्रेजी हो गया, ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रेजी हो गई कि अगर आपके हाथ को बॉल इतना सा भी टच होगी ना, पता लग जाएगा भाई। वहां पे VAR को पता लग जाएगा, ऑफ साइड, मिलीमीटर्स, इंचेस, बिल्कुल पता लग जाएगा भाई। व्हेन यू हिट द बॉल, व्हेन यू हिट दिस बॉल, उसका ट्रैजेक्टरी, जैसे अभी प्लेयर का शॉट लगा ही लगा है, वो पहले ही AI यूज करके उसकी ट्रैजेक्टरी पहले ही बता देगा कि ये बॉल कहाँ जाने वाली है भाई। कहाँ क्या होता था फुटबॉल भाई, क्या खेलते थे हम, कहाँ से क्या बन गए। एक्सलेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इफ यू आस्क मी भाई, बट इट हैज बिकम क्रेजी भाई। एंड इसमें एक और चीज है यार, it feeds all the information in an AI system that also tracks
3D डिजिटल अवतार्स ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर ऑन द पिच इन रियल टाइम भाई। तो हर एक प्लेयर का एक 3D अवतार बना हुआ है भाई, मतलब डिजिटल क्लोन्स टाइप बने हुए हैं जिसका रियल टाइम डेटा एआई ट्रैक कर रहा है भाई। तो सोचो यार, जैसे मैंने बोला ना, ऑफ साइड तुम्हारे क्लोन बने हुए हैं, सीधा वीआर के पास सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, सो मार्जिन ऑफ एरर बिकम्स वेरी लेस। बट फिर वो वीआर तो तुम जानते ही हो कि कैसा होता है भाई। सो डिसीजंस विल बी मेड इंस्टेंटली, जो हम वेट करते हैं ऑफ साइड है कि नहीं, एक लाइन खींचते हैं, कुछ नहीं भाई। दिस टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सो हाई होप्स, हाई होप्स यार। टेक्निकलिटी की बात करें यार, तो बॉल के ना बाहर कवर पे पैनल्स बने होते हैं यार। तो यहाँ पे इट इज वर्ल्ड कप में सबसे फ्यूएस्ट पैनल्स ऑन द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द फुटबॉल, विच इज 4। कुछ कुछ बॉल्स में 12 होते हैं, कुछ कुछ बॉल्स में 32 भी होते हैं भाई। इस बॉल पे 4 है, उससे क्या होएगा भाई? It will help in a consistent airflow and the ball will fly more predictably. Shot मारा, predictably fly करेगा, which means you are probably going to see more long range bangers and shots going on target and more long range goals coming in this tournament. It's a high probability भाई। ठीक है, तुम्हारे को याद है भाई 2010 का वर्ल्ड कप, जाबुलानी एक बॉल होती थी भाई, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी, गोलकीपर्स का नाइटमेयर था एंड उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन्होंने बोला कि ये बॉल ना बिल्कुल वॉलीबॉल की तरह वॉबल करती है भाई। तो इनिशियल टेस्टिंग में ये वाली बॉल त्रियोंदा भी बिल्कुल वही सिम्टम्स दे रही है, इन द सेंस जो अभी इनिशियल टेस्टिंग हुआ है, तो वो वाली बॉल भी, त्रियोंदा भी ऐसे ही घूम रही है भाई। सो it's going to be crazy whatever is going to happen यार, but these are just early reports. Let's see how the World Cup plays out with this ball दोस्तों। तो ये था बॉल के बारे में भाई। आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक करा तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द जॉ ड्रॉपिंग क्वालिफिकेशंस इन द फीफा वर्ल्ड कप। कुछ कुछ टीम्स देखो, 32 टीम्स से 48 हुई हैं, तो 16 एक्स्ट्रा टीमें वैसे ही आई हैं। तो कुछ कुछ टीमों का पहली बार डेब्यू हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप में। विल टेक ईच एंड एवरी टीम यार। सबसे पहले तो भाई एक छोटा सा पिद्दू सा आइलैंड है करेबियन में, 1.5 लाख पीपल उसकी इंटायर पॉपुलेशन है, क्यूरासाओ भाई। मेरे को ये पता भी नहीं था नेशन एग्जिस्ट करता है जब तक ये क्वालिफाई नहीं किया फीफा वर्ल्ड कप में। सुन रहे हो AIFF, कुछ शर्म आ रही है तुम्हारे को? नहीं आ रही होगी भाई, तभी तो तुम सिर्फ सुन ही रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। बट एनीवेज, टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस कंट्री इज 443 स्क्वायर किलोमीटर। आधे घंटे में तुम इस कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड ड्राइव करके जा सकते हो भाई। साला आधे घंटे में मैं नीचे जाके अपना स्टेशनरी से एक पेन लेके आओ ना, मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक इतना होएगा, गाय कहीं हग रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे तुम आधे घंटे में कंट्री के एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हो भाई। एंड यस, दे आर द स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू एवर क्वालिफाई इन द फीफा वर्ल्ड कप। इससे पहले आइसलैंड वाज द स्मॉलेस्ट नेशन, जो कि 2018 रशिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुई थी, एंड उनकी पॉपुलेशन इज 3.5 लाख पीपल। क्यूरासाओ की इज 1.5 लाख पीपल। ठीक है भाई। अगेन इसको अगर हम थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें तो यूएस की पॉपुलेशन इज 330 मिलियन पीपल। इंडिया की पॉपुलेशन इज 1.4 बिलियन पीपल, और ये 1.5 लाख लोग फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। चप्पल मारने का मन कर रहा है किसी को। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट एनीवेज, इट इज व्हाट इट इज। दिस वाज अबाउट क्यूरासाओ। देन वी हैव हाइती यार। हाइती एक और कंट्री है जो कि 52 ईयर्स बाद हैज क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। लास्ट दे प्लेड वाज इन 1974। इनके भी ना कंट्री में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यार कंट्री के। सो इनका होम ग्राउंड, हाइती का होम ग्राउंड क्या था? क्यूरासाओ। उन्होंने सारे अपने होम मैचेस टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप क्यूरासाओ के होम पे खेले भाई। जो इनका कोच था, ही कुडंट इवन गो टू द कंट्री एंड स्काउट फॉर टैलेंट। जो जो प्लेयर्स थे उसी से काम चलाया, और ये कंट्री फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है भाई। मेरे को कोई मारो भाई। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। मैं अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा भावुक हो रहा था भाई। देन यू हैव जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, कैपे वर्डे, all of these 3 countries playing the FIFA World Cup for the first time. कैपे वर्डे एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, उनकी भी पॉपुलेशन 5,25,000 पीपल है भाई। ओके मैं ना ऐसे पॉपुलेशन देख के मेरे को कुछ हो जाता है कि साला हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। कॉन्गो के बारे में बात करें तो कॉन्गो इज ऑल्सो प्लेइंग द वर्ल्ड कप आफ्टर 52 ईयर्स। इराक इज प्लेइंग द वर्ल्ड कप आफ्टर 40 ईयर्स। स्कॉटलैंड, नॉर्वे एंड ऑस्ट्रिया आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। दोस्तों इसमें नॉर्वे की थोड़ी सी बात करते हैं भाई।
नॉर्वे ने अपने क्वालिफाई करने के लिए 8 आउट ऑफ 8 मैचेस जीते, 0 लॉसेस, एंड अर्लिंग हालैंड हैज स्कोर्ड 16 गोल्स इन दोज 8 मैचेस. मतलब मोटा मोटा 2 गोल पर मैच है just in the qualifying campaign, which is absolutely crazy भाई. Respect है, he'll be playing his first major tournament FIFA World Cup भाई, and it's going to be interesting to see a player like Haaland play in the FIFA World Cup भाई. ठीक है, तो ये तो हुआ कंट्रीज के लिए. अब थोड़ा सा इमोशनल होने की बारी आ गया भाई, क्योंकि रोनाल्डो भैया और मेसी चाचा दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप है. अब भाई उनका बाय बाय कब हो रहा होगा, जब वो वर्ल्ड कप उठा रहे होंगे, दैट विल बी देयर लास्ट मोमेंट, और वॉट एवर इट विल बी इमोशनल भाई. देखो रोनाल्डो इज 41, मेसी इज 38, तो डेफिनेटली इट्स देयर लास्ट वर्ल्ड कप. 12 बैलन डोर है भाई इन दोनों के मिला के, सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी भाई. मेसी ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियन. रोनाल्डो का भी एक वो था यार, सस्पेंशन था, ही वाज सपोज टू हैव वन मोर मैच बैन, तो वो पहला मैच मिस करने वाला था फीफा वर्ल्ड कप का, क्योंकि उसको पिछले इंटरनेशनल में रेड कार्ड मिला था, बट फीफा बिकेम जेनरस एंड उसका बैन ओवरटर्न कर दिया. ठीक है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़. वो बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड भाई, द ओल्ड मेक वे फॉर द न्यू. तो ये तो लेजेंड्स, गोट्स, जो भी बुलाना है बुला लो. सो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ वो यंग ब्लड आ रहा है भाई. लमीन यमाल, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन अ यूरोपियन चैंपियनशिप भाई, एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक अर्लिंग हालैंड प्लेइंग द टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इट विल बी एक्साइटिंग फॉर अस टू सी भाई. ये वाला वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स इसमें प्राइज मनी 100% बढ़ा है. स्टेडियम्स atmosphere is going to be absolutely electric. टीवी ऑडियंस इज गोइंग टू इंक्रीज मल्टीपल फोल्ड भाई. ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिकन ऑडियंस बहुत हुक्ड होगी ये वाले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद नॉर्थ अमेरिका में एक फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है. 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था कतर में, उसके जो टाइमिंग्स थे ना, वो अगर इक्वेट करें तो नॉर्थ अमेरिका में रात के 2 बज रहे थे जब यहाँ पे प्राइम टाइम में कतर में मैच हो रहा था. अब वो उल्टा हो चुका है ना, क्योंकि अब उनके हिसाब से 3 PM किक ऑफ, 6 PM किक ऑफ होने वालेगा. सो द नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग द फीफा वर्ल्ड कप विल इंक्रीज, और हम अपने आंखों के नीचे गड्ढे कराएंगे सुबह के 3 बजे, सुबह के 6 बजे, रात के 12 बजे ऐसे मैचेस देखने वाले. वाई? बिकॉज वी लव फुटबॉल. सो इफ यू लव फुटबॉल, वापस बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना भाई. लव यू गाइज यार. एनीवेज, टिकट्स के बारे में बात करते हैं भाई. ट्राई बाइंग अ टिकट इन द फीफा वर्ल्ड कप भाई. एक तो सबसे पहले ना, इस बार डायनेमिक प्राइसिंग निकाली है फीफा ने वर्ल्ड कप के लिए. डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है कि यार एक मैच है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ भाई, पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना का एक मैच है, ठीक है. आपने देखा स्टेडियम मैच की टिकट्स देखी, आपको देखा इस स्टैंड की टिकट $100 की है, आपने खरीद ली भाई, ठीक है. फिर वो एक लॉट्स में निकालते हैं ना फीफा टिकट, वो लॉट की टिकट्स खत्म होगी, फिर 2 महीने बाद उसी मैच की वापस दूसरे लॉट की टिकट मिली और उसी स्टैंड की टिकट. बट क्योंकि पहले लॉट के बाद पता लग गया फीफा को कि यार ये तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसी स्टैंड की, तो तुम्हारे साइड में बैठा होगा बंदा, उसको अगर टिकट खरीदनी है तो वो $2000 की खरीदेगा. जो तुमने टिकट $100 की खरीदी, वो डायनेमिक प्राइसिंग, जब डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा. वो दूसरे लॉट की टिकट उसी स्टैंड की, जो साइड में बैठा होगा बंदा, वो $2000 दे रहा होगा. और ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है. अगर उसने पहले लॉट में $100 की खरीद ली, मतलब हाइपोथेटिकली, तो और तुमने दूसरे लॉट में खरीदी बेस्ड ऑन डायनामिक प्राइसिंग, तुम उसके लिए ₹2 लाख भी दे सकते हो. क्यों? क्योंकि फीफा ने बोला है भाई. कम भी हो सकती है, बट आई डाउट कि कम कोई भी वो होगी. जैसे एयरलाइंस में होता है ना कि यार तुम्हारे को लग रहा है डिमांड बढ़ रहा है तो हम प्राइस भी बढ़ा देते हैं, बट एयरलाइंस का रियल टाइम होता है. यहाँ पे फीफा मार्च में एक लॉट निकालती है टिकट्स का, फिर मई में एक लॉट निकालती है टिकट्स का. तो मार्च की टिकट का प्राइस कुछ और होगा और मई की टिकट का प्राइस कुछ और होगा, जबकि स्टैंड बिल्कुल सेम ही होगा, सीट आजू बाजू ही होगी भाई, ठीक है. तो इट इज़ व्हाट इट इज़. देन इफ यू टॉक अबाउट फीफा का ऑफिशियल एक रीसेल प्लेटफॉर्म भी है भाई. तो वहाँ पे अगर आप आज की डेट में जाओगे और चेक करोगे कि आपको फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल की टिकट लेनी है न्यूयॉर्क में, मतलब जो फाइनल होने वाला है भाई मेटलाइफ स्टेडियम में, उसकी टिकट $11.5 मिलियन की एक टिकट बिक रही है भाई. और इसके बारे में जो फीफा प्रेसिडेंट है जुआनी इन्फेंटिनो, उनसे पूछा और उनका रिस्पॉन्स था, लुक वी हैव टू लुक एट द मार्केट, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड एंटरटेनमेंट मार्केट इन द वर्ल्ड. तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं तो होएगा ही. मतलब क्या भाई, टकलों पे तेल वेल लगाओ, क्या क्या बोलते रहते हो भाई, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड पीपल नो इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई. सो अब क्या ही बोल सकते हैं. ऊपर से ईरान का पार्टिसिपेशन का पूरा कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रहा है भाई. तो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है ना, पॉलिटिकल वॉर चल रहा है.
एंड बहुत सारे टू एंड फ्रो हो रहे थे कि ईरान क्या आएगी भी यूएस में, ईरान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए। फीफा प्रेसिडेंट ने बोला बिल्कुल दे आर इनवाइटेड। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि यार ऑफ कोर्स दे आर इनवाइटेड बट सेफ्टी हम गारंटी नहीं कर सकते। फिर ईरान जा रहा है फीफा के पास, भाई हमारे मैचेस शिफ्ट करा दो, हम मेक्सिको में खेल लेंगे, हम कनाडा में खेल लेंगे। फिर फीफा प्रेसिडेंट बोल रहे हैं नो नो नथिंग विल चेंज। तो ये पूरी पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है भाई। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस भाई। बट जो भी होगा मतलब अच्छा नहीं होगा फॉर द वर्ल्ड, लाइक फॉर फुटबॉल भाई। Then we also have Italy भाई who did not qualify for the FIFA World Cup. Sad for them यार, we'll miss a very good team यार। ठीक है, तो ये था ये वाला सेगमेंट स्टेडियम का एंड हाउ टू बाय अ टिकट एंड व्हाई शुड यू बाय अ टिकट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेडियम इटसेल्फ भाई। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच, ओपनिंग मैच जून 11 मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका इज बीन प्लेड एट द एस्टाडियो आस्तेका स्टेडियम इन मेक्सिको। ये स्टेडियम का ऑल्टीट्यूड 2240 फीट पे है भाई। तो आप सोच लो हाई ऑल्टीट्यूड मतलब एयर थिन होएगी। एडवांटेज होम टीम को होगा बिकॉज वो ज़्यादा अकस्टम्ड होंगे उस एनवायरनमेंट में भाई। एंड दिस स्टेडियम हैज़ ऑलरेडी होस्टेड 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स भाई। 1970 वाला जो ब्राजील जीती थी और 1986 वाला जो अर्जेंटीना जीती थी भाई। 1986 वाला जो अर्जेंटीना जीती थी उसमें एक आइकॉनिक मोमेंट हुआ था जब डिएगो मैराडोना ने अपना हाथ उठाया और हैंड ऑफ गॉड कर दिया। वो इसी स्टेडियम में हुआ था दोस्तों। So that's going to be crazy. And after this World Cup concludes, this will be the first stadium to have hosted 3 FIFA World Cups across different times by. And Mexico will also become the first nation to host 3 FIFA World Cups as well, which is a good thing. And that is about this stadium, which is iconic by. Now, let's talk about the question which no one is asking, and it is the question is about the sport itself by. एस्टिमेट किया है कि 500 million पीपल विल बी वॉचिंग ईच एंड एवरी मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। 500 million पॉपुलेशन दुनिया की हर एक मैच देख रहे होगी। टोटल व्यूअरशिप इज गोइंग टू बी क्रेजी यार। नाउ जस्ट तुम एक बार सोचो यार, पर्सपेक्टिव में लाके देखो कि ऐसा कौन सी चीज है दुनिया में जहां पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैव पॉज देयर लाइव्स एंड आर जस्ट लुकिंग एट 22 पीपल किकिंग द बॉल फॉर 90 मिनट्स। मैं मतलब आप कोई पॉलिटिकल रैली हो जाए, कुछ सुपर बोल, चैंपियंस लीग, कुछ भी बोल दो भाई, ये जो मोमेंट है ना, जो फीफा वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है, ये पूरे नेशन का, नेशन भी नहीं सॉरी भाई, प्लैनेट का हार्ट बीट बन चुका है। जहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं आ रही बीच में, कुछ भी नहीं आ रहा भाई। सब everybody has paused everything just to focus on this game, which is a beautiful game। मेरे को तो लग रहा है फुटबॉल से ज़्यादा बढ़कर चीज़ है भाई। हम वी आर डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, वी आर डिवाइडेड बाय रिलीजन, बाउंड्रीज, पॉलिटिक्स, वेल्थ भाई, बट वो सब साइड चले जाता है बिकॉज वी आर वॉचिंग द स्पोर्ट विच वी लव, विच इज़ फुटबॉल, विच इज़ फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों। दैट वाज द वीडियो। आपके क्या थॉट्स है प्लीज़ बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। लव यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सी यू, बाय बाय।